स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन और स्मूथ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के पास अल्फा एंगल बनाता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स डाउन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पर इसको पार्टिकल को रख दिया तो ये स्मूथ है और तो प्लेन भी स्मूथ है, और जब इसको फ्री फॉल होगा हम रख देंगे क्योंकि तो ये डाउनवर्ड जाएगा, क्योंकि डाउन स्लोप इसकी है तो ये डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। तो अंडर ग्रेविटी अपने आप ये नीचे जाएगा। तो फोर्सेस कौन कौन सी यहाँ पे एक्ट होंगी, ये वेट है इसका, ये वेट डाउनवर्ड होगा ऐसे एम जी, ये फोर्स बनेगी जी से मल्टीप्लाई करके, और जो प्रेशर होता है प्लेन पर इस वेट का वो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन लेना है आर, ठीक है, जहाँ पर कांटेक्ट पे है ये प्लेन के। और अब ये इसके हमने एक इस डायरेक्शन पे इस डायरेक्शन पे रिजोल्व पार्ट्स ले लेने हैं, क्योंकि ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा, क्योंकि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, जो एंगल इनमें होगा वही उनकी परपेंडिकुलर लाइंस में होगा। तो अब इसके रिजोल्व पार्ट लिख लेने हैं इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये अल्फ़ा एंगल बनाता है इस डायरेक्शन के साथ, इसका रिजोल्व पार्ट आएगा फोर्स गुणा कॉस ऑफ द एंगल, फोर्स गुणा कॉस ऑफ द एंगल, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा फोर्स गुणा साइन ऑफ द एंगल, ठीक है। तो ये फोर्सेस लग रही हैं, तो ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये रिएक्शन है परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, एक्सीलरेशन ले ली हमने मूविंग डाउन की, तो ये हमारी होती है इक्वेशन ऑफ मोशन है मास गुना एक्सीलरेशन, मास तो वही लेना है किलोग्राम में, मास गुना एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जो फोर्स है अलोंग दी प्लेन जो मोशन है वो ले रहे हैं अलोंग द प्लेन है एम जी साइन अल्फ़ा में से माइनस करनी है पॉजिटिव फोर्स, वो पॉजिटिव फोर्स यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है। एम जी साइन अल्फ़ा माइनस ज़ीरो है तो अपोजिट फोर्स, तो इज इक्वल टू मास गुना एक्सीलरेशन, जो मास है ये इसका और एक्सीलरेशन। तो परपेंडिकुलर, अब ये तो हो गया कि अलोंग दी प्लेन जो था मोशन, अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन है ही नहीं है क्योंकि एक्सीलरेशन फिर ज़ीरो है, मास गुना एक्सीलरेशन वो ज़ीरो बन जाएगी, ज़ीरो इज इक्वल टू इफेक्टिव फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है आर माइनस एम जी कोस अल्फ़ा, ठीक है, चाहे एम जी माइनस कोस अल्फ़ा माइनस आर ले लो क्योंकि मोशन तो है ही नहीं है, चाहे आर माइनस ले लो, तो आर माइनस एम जी कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू मास गुना एक्सीलरेशन, नो मोशन है तो एफ की वैल्यू ज़ीरो, तो आर माइनस एम जी कोस अल्फ़ा ज़ीरो आ जाएगा, तो वहाँ से आर इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियरली जब मोशन नहीं है तो सीधा इनको इसके बराबर लिख सकते हैं, तो ये प्रेशर है उस पर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास ये मोशन है। अब इसकी क्रोलरी है, अगर हम बॉडी ਨੂੰ प्रोजेक्ट करेंगे आप पे स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा विद इनिशियल वेलोसिटी u, अगर हम यहाँ से बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट करें अप साइड पे, ठीक है, अब यहाँ पर बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे अप विद वेलोसिटी u, क्योंकि अगर आप इसको ऊपर ऐसे हमने मोशन लेना है तो उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन में क्या था, ये अपने आप नीचे जा रहा था क्योंकि स्लोप थी, अब क्योंकि उसको ऊपर प्रोजेक्ट करना है तो विद वेलोसिटी करना पड़ेगा। देन टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे मान लो यहाँ तक ये रीच करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ तक वो रीच कर रहा है, वो कितना टाइम लगेगा ये हमने फाइंड करना है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो आएगी, जब हाईएस्ट पॉइंट पे वो पहुँचेगा तो यहाँ पे वो रुक जाएगा, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा वो, मान लो ये हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो होगी, उसके बाद ये दोबारा वापस डाउनवर्ड जाना शुरू कर देगा अपने आप, क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है। तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो इसमें फार्मूला लगा देना है, क्योंकि अप जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी माइनस जी साइन अल्फा टी, ठीक है, क्योंकि एफ़ की वैल्यू थी जी साइन अल्फ़ा, ये पॉजिटिव थी, लेकिन हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस एफ़ को माइनस में लेना है, तो जहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी। इफ़ ए बॉडी इज़ इस तरह मूव कर रही है इसी तरह अपवर्ड, देन डिस्टेंस और जो हाईएस्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस फाइंड करने का ये फार्मूला आ जाएगा हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी u है, अब फाइनल जब v वेलोसिटी होगी तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, वो हमने s फाइंड करना है कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। बाकी f की वैल्यू तो वही पुट करनी है हमने माइनस में, अगर ये फार्मूला प्लस का ले लेंगे तो f को ऑटोमेटिकली माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो s की वैल्यू ये इतना डिस्टेंस कवर किया उसने, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पहुँचा, अब दोबारा वापस जाएगा अपने आप फ्री फॉल, तो दोबारा यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट से वापस जाएगा ना, क्योंकि वेलोसिटी v 0 हो गई है तो अपने आप डाउनवर्ड जाएगा। तो यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से यहाँ तक ये टाइम ऑफ फ्लाइट, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना है। तो ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। मान लो टी बी द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रिटर्न टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट सारी ज़ीरो आएगी। तो जो एफ, ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि एफ ने जी माइनस अल्फ़ा माइनस का लेना है। एस की वैल्यू ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी तो यू लेनी है ना, यहाँ से स्टार्ट किया था, टी टाइम लगा, तो ये दो टाइम आ जाएंगे। ये स्टार्टिंग का पॉइंट था, ये जब दोबारा उसी पॉइंट पर पहुँचा है, ठीक है। टी 0 का मतलब है जब ये स्टार्ट करना था तो इधर जाना था। अब दूसरे टी का मतलब है कि दोबारा इसी पोजीशन पे जब वापस आ जाएगा तो वो टी का पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन।